राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 दिन पहले जयपुर में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत में जुटने का आह्वान किया है, उनसे ये बात कही है। बीजेपी जहां इस बार रणनीति बदलने जा रही है, वहीं कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले के तहत ही चुनाव में उतरेगी, ऐसी खबर है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव में पार्टी केंद्र सरकार की योजनाएं और पीएम नरेंद्र मोदी की बातें कम करेगी। प्रदेश की भजन लाल शर्मा सरकार ने कितना काम किया, किन मुद्दों पर राज्य में काम चल रहा है, इन सारी बातों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा, बतौर इसके कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने कितना काम किया। प्रदेश सरकार के बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, उसे लेकर पार्टी जनता के बीच जा रही है। हाल ही में कार्य समिति की बैठक में आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक विस्तृत रणनीति भी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में किसी भी राज्य में नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो अभी से ही उपचुनाव वाली सीटों पर काम करना शुरू कर चुकी है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के दौरान 25 में से 14 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, बांसवाड़ा से बीएपी के राजकुमार रौत और सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड अमरार राम ने कांग्रेस समर्थन के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के प्रभारी और सह प्रभारी क्षेत्रों में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। 15 जुलाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी नागौर में होंगे। यहां तक कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों की बैठक भी लेने की तैयारी की है। नागौर जिले के खिसवर में अगर बात करें तो विधानसभा में भी उपचुनाव यहां पर होना है और किसी तरह की रणनीति यहां पर अपनाई जा रही है। इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि भजन लाल शर्मा के कामकाज को, राज्य के कामकाज को दिखाया जाएगा। इधर राजस्थान बीजेपी के नेताओं का भी ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी उपचुनाव को बेहद संजीदगी से ले रही है, गंभीरता से ले रही है। विधानसभा चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों को जिताऊ प्रत्याशियों का टास्क दिया गया है। अगले कुछ दिनों में ये लोग क्षेत्रों में जाकर स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद जिताऊ प्रत्याशियों का पैनल तैयार होगा, प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। फिर यह पैनल बीजेपी हाईकमान को जाएगा, वहीं से पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। पार्टी इस बार नए समीकरण और मुद्दों को लेकर टिकट पर मुहर लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उपचुनाव में भी जातिगत मुद्दों, संविधान को लेकर मैदान में उतरेगी। दरअसल राजस्थान की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो सभी इंडी गठबंधन की ही सीटें हैं, इसलिए कांग्रेस इन सीटों पर अभी गठबंधन दलों के साथ सीट बंटवारे के इंतजार में है। कांग्रेस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पार्टी सभी 5 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है, बस वो इस इंतजार में है कि गठबंधन आखिर फैसला क्या लेगा, क्योंकि आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल चुनाव परिणाम के बाद कई बार अपने सुर बदलते हुए दिखाई पड़े। इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई भी फैसला सार्वजनिक करने से फिलहाल अभी अगर आप देखिए तो बच रही है। इन 5 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि इतिहास गवाह है कि उपचुनाव में हमेशा कांग्रेस ने ही जीत हासिल की है और हम सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीतेंगे। संक्षेप में आपको बता दें, राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दौसा, टोंक जिले की देवली, उनियारा, खिवसर, झुंझुनू और बांसवाड़ा की 84 विधानसभा सीटें इनमें शामिल हैं। इन 5 सीटों पर चुने गए विधायक लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं, इसलिए नवंबर में यहां उपचुनाव होना संभावित है। हाल ही में मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए थे। इनमें 13 विधानसभा सीटों पर इंडी गठबंधन ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीती थी। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आम आदमी पार्टी डीएमके ने 1-1 सीट जीती थी और बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें गई थी। निर्दलीय उम्मीदवार भी एक विजयी हुआ था। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। राज्य सरकार भजन लाल शर्मा के कामकाज को प्राथमिकता देते हुए बाय इलेक्शंस की तैयारी होगी, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के काम को लेकर। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है फिलहाल यही है कि बाय इलेक्शंस में क्षेत्रीय मुद्दे, राज्य स्तर के मुद्दे और मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए काम पर ज्यादा फोकस करके चुनावी मैदान में बीजेपी उतरती दिखाई पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।